के शर्मा जी, कौशल कांत जी ने क्लियर कट कह दिया है कि भाई, और उन्होंने बताया है, मतलब उन्होंने सिर्फ कहा नहीं है, उन्होंने पूरा इतिहास आपके सामने रख दिया है कि कौन लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे और विरोध करने वाले कहां गए। अब आप बताइए कि अगर आपके नेता वंदे मातरम के विरोध वाले लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं तो आप लोग अलग से पाकिस्तान बसाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, या फिर वंदे मातरम का सम्मान करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है विद्यानाथ जी, वंदे मातरम का सम्मान यहाँ सारे लोग करते हैं और हम लोग करेंगे। और जो बीजेपी ने ये जो इन्होंने कानून बनाया है, हम उनका सम्मान करते हैं और उनको हमें उसमें साथ देंगे। वंदे मातरम का जो है ना, उनका साथ देंगे। लेकिन जानते क्या है, बीजेपी जो है ना, ये नहीं चाहती है कि ये वंदे मातरम आए। वो सिर्फ चाहती है कि विवाद में इसका डिबेट होता रहे, पब्लिक में 80-20 का खेला हो। यूपी का चुनाव देख रहा है, जो आप जिस बैटिंग पिच पे हमें बैटिंग कराना चाहते हैं, उस पिच पे, और चाहते हैं कि हम फुल टॉस बॉल फेंके और ये छक्का मारे, हम इनको मारने नहीं देंगे। ये यूपी का जो रन है ना, ये मुस्लिम हम है, एक है तो सेफ है, ये सिर्फ ये मुद्दा पता क्या, देश में महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा जो बाकी सब है ना, उसको दबाने के लिए लोग इसमें परेशान रहे। और मैं कौशल कांत जी, अच्छा है आप कीजिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट कीजिएगा, दिल से कीजिएगा, दिल से गाइएगा। आप लोग भी गाते हैं कि नहीं गाते हैं? कौशल जी, वंदे मातरम गा के सुनाइए तो एक बार सबको, भारत माता की जय सुनाइए कौशल जी। आप बहुत अच्छे गाना गाते हैं, सुने, बहुत बढ़िया, गाइए तो वंदे मातरम। याद है कुछ कि खाली बोलना ही चाहता है? पहले ये तो क्लियर कर दीजिए के शर्मा जी, पहले ये तो क्लियर कर दीजिए। सुनिए, आपने बातों को गोल घुमा दिया। आप ये क्लियर कर दीजिए कि दलवाई साहब माफ कीजिए, दलवाई साहब जो कह रहे हैं वो कांग्रेस का स्टैंड है कि आप जो कह रहे हैं वो कांग्रेस का? अरे दलवाई साहब अपनी कांग्रेस नहीं है, वो कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ हुसैन दलवाई अपनी बात स्टैंड है, वो कांग्रेस का स्टैंड है। आप लोगों की मंशा है, या आप जो कह रहे हैं वो आप लोगों की मंशा है? नहीं, हम कौशल कांत जी को कहे गाना सुना के दिखाइए, राष्ट्र गान है ना, वही सुनाइए। बंदे सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलम मातरम। अभी गाना नहीं है, पहली बात गाना नहीं है, इनको अभी सुनाओ। आपकी मानसिकता यही समझ में आ रही है। एक सेकंड, के शर्मा जी, मुझे एक चीज बता दीजिए। अरे सुन लीजिएगा, आप सुनेंगे, आप सुन लीजिएगा उसको। डिबेट के बाद कौशल कांत जी से मिलिएगा और सुन लीजिएगा, उनका वीडियो भी बना लीजिए। नहीं, लेकिन ये सब कई बार आप लोग कर चुके हैं, अब सीधे मुद्दे पर रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हुसैन दलवाई जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की बात है, मानसिकता है, या आप जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की मानसिकता है? और विद्यानाथ जी, आप भी कहिए ना, आप भी सुनाइए तो आपको आता होगा। विद्यानाथ, जिस टॉपिक को आप कर रहे हैं, आपको आता है गाना गाने? अरे सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलम, मैं सुना चुका हूँ सर, मैं कई बार सुना चुका हूँ। कितना आप चाहे तो पीछे का वीडियो उठा के देख लीजिए, लेकिन सिर्फ वक्त खराब करना चाह रहे हैं आप कि मैं इस पर लड़ता रहूंगा कि सुना दो। वक्त मत खराब कीजिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। ये सब हो चुका है और मैं वंदे मातरम पूरा पढ़ के सुना चुका हूँ कई बार। आप जैसे नेता जो सिर्फ बहानेबाजी करते हैं उनको सुना चुका हूँ। अब नहीं सर, अब सीधे सवाल का जवाब दीजिए। हुसैन दलवाई जो कह रहे हैं वो कांग्रेस का स्टैंड है, वो कांग्रेस की मानसिकता है, विचारधारा है, या आप जो कह रहे हैं कि नहीं हम तो कानून का सम्मान करेंगे, वंदे मातरम का सम्मान करेंगे, वो कांग्रेस की मानसिकता और स्टैंड है? जो कानून बन जाएगा उसका हम सम्मान करेंगे। कानून जो बनेगा, कानून से बाहर कोई नहीं। विद्यानाथ जी, तो मतलब कांग्रेस में फूट है? एक सेकंड, कोई दूसरा नहीं बोलेगा जब कानून बन जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब कांग्रेस में फूट है। कांग्रेस में कई विचारधाराएं हैं, एक विचारधारा है हुसैन दलवाई का, एक विचारधारा है के शर्मा जी का, और एक विचारा राहुल गांधी जी का। कहते हैं ना, देखिए सुनिए, आप लोगों की कई विचारधाराएं हैं। थोपता नहीं है कांग्रेस, किसी पे थोपता नहीं है। ये विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जातियों का कांग्रेस है। यहाँ पे सबका सम्मान होता है, हिंदू। अरे सर, कांग्रेस कोई टीवी चैनल थोड़ी ना है, हम लोग यही कहते हैं। एलईडी टीवी थोड़ी ना है कि जिसको जो चैनल देखना है देख ले। कांग्रेस एक पार्टी है और उसकी एक विचारधारा है, उसकी एक लाइन होगी, उस पर सब चलेंगे। जो नहीं चलेगा वो अपनी विचारधारा लेकर अलग पार्टी बनाएगा या दूसरी पार्टी के साथ चला जाएगा। सेकुलर है। सूर्य मेहता कुछ कहना चाह रहे, बोलिए सूर्य। विद्या जी, मैं अभी आप बाहर हैं इसलिए आपको शायद दिख नहीं रही होगा। मैं उन लोगों की तस्वीरें दिखा रहा हूं इस समय में जो लोग हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं और उसको लागू ना होने दे देश में, ये कानून उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये है राहुल गांधी जी टोपी लगाए हुए, ये है अखिलेश यादव
टोपी लगाए हुए, ये है ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी जो जी भी टोपी कि लगाते इफ्तारी कर रही हैं। और मैं आपको 3 तस्वीरें और दिखा रहा हूं। वो लोग हैं जो इस देश के अंदर वंदे मातरम को लागू करना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसके अलावा श्रद्धेय गृह मंत्री जी और यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी। मैंने तस्वीरें इसलिए दिखाई क्योंकि इस देश के अंदर जो टोपी लगाएगा वो इस देश में वंदे मातरम का विरोध करेगा। और इस देश के बहुसंख्यक जो हिंदू हैं, यदि वो वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, उसको गाना चाहते हैं और उसको सरकारी मैं कहूं कानून बनाना चाहते हैं, तो यहां पर बैठकर कांग्रेस को, समूचे विपक्ष को आग लगी हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के समय में विरोध किया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उनके पप्पा ने पाकिस्तान ले लिया, वो पाकिस्तान चले गए। तो इस देश में अब आप लोगों को रहने का मतलब क्या है? यदि आप बाई चॉइस इस हिंदुस्तान में रहे तो आपको यहाँ के कानून मानने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा पाकिस्तान अगर नहीं मानते। साहब रुक जाइए ना थोड़ा, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। यार बोल रहा है बंदा, यार कितना माल हो गया। बोलिए अब अजहरी साहब बोलवाएंगे इस आदमी से, ये बदतमीजी कर रहा है चैनल पर। अच्छा मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, बोलिए अब मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, मैंने आपकी असलियत दिखा दी तो मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। राष्ट्रीय गीत का अपमान आप लोग करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करेंगे और यहाँ बैठ के ज्ञान बांटेंगे। 40 बच्चे की तो आप स्टडी चलाएंगे लेकिन देश का सम्मान नहीं करेंगे आप। ममता अगर इस तारीख में बढ़ गई तो ममता कहां से लाते हैं ये लोग? कुछ भी बकवास कर, ममता अगर इस तारीख में बढ़ गई तो ममता हो गई। जिन्होंने गाना नहीं था वो पाकिस्तान जा चुके हैं। सुनो, AIMIM के प्रवक्ता सुनो, इस देश के अंदर जब विभाजन हुआ था, जिन लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाना था वो पाकिस्तान चले गए। वो पाकिस्तान पहुंचकर तुम भी जाओ, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। मतलब इतना क्या आप लोगों को राष्ट्रगीत से दिक्कत है? जो गीत आप लोग अभी तक गाते आ रहे थे, भाई आजादी की लड़ाई में तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गा रहे थे ना। मैं जिस कोलकाता में खड़ा हूं, जिस पश्चिम बंगाल में खड़ा हूं, ये इस राष्ट्रगीत की उत्पत्ति की जमीन है और यहाँ बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। और इसी से मुझे लगता है बीजेपी को लगा होगा किसी पर कि भाई क्यों थोप रहे हो? अब वो सारी बातें होनी चाहिए देश में जो अभी तक सिर्फ आपको इसलिए छोड़ दिया जा रहा था कि मन करता है तो कर लीजिए, नहीं करता है तो मन कीजिए। कौशल कांत जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, 47 से लेकर अभी तक देश को आजाद हुए कई दशक हो गए, राष्ट्रगान लोग गाते रहे हैं, उसके लिए कानून प्रावधान सब है, राष्ट्रगीत भी जिसको मन किया वो गाता रहा है। आज आप लोगों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी या महसूस हुई कि आप लोगों को लगा कि भाई राष्ट्रगान की तरह इसके लिए भी कानूनी प्रावधान होना चाहिए कि जो अपमान करेगा वो जेल की हवा खाएगा, जो नहीं गाएगा वो देश से बाहर जाएगा? विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो के शर्मा जी जो बोल रहे थे मैं उनको बता दूं, कांग्रेस की स्थापना होने से लेकर के नहीं चाहते, अरे सुनो भाई, सुन लो शर्मा जी, प्लीज शर्मा जी सुन तो लीजिए। हॉकिंग करना चाहते हैं कौशल कांत जी। अरे सुनिए जी, आपको यूपी शर्मा सुनते नहीं, सुनिए भाई ये क्या बात है? थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। मैं कितनी बार कहता हूँ कि एक दूसरे के ऊपर जब आप लोग बोलते हैं तो सिर्फ वक्त जाया करते हैं, मत कीजिए प्लीज। वंदे मातरम सुनिए, शर्मा जी प्लीज सुन तो लो। बोलिए, कंप्लीट कीजिए। ये वंदे मातरम के रास्ते यूपी का चुनाव हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आपने बोल दिया ना ये बात आप 3 बार बोल चुके हैं। शर्मा जी ये बात आपकी आ गई, 3 बार आप बोल चुके हैं। मेरी बात सुन लीजिए, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय से लेके 1937 तक सारे कांग्रेसी हिंदू या मुसलमान थे, सब वो गाते थे। अरे प्लीज, अरे बराज गूगल का ज्ञान ले रहे हैं, साथ में मोबाइल। विद्यानाथ जी, दिस इज नॉनसेंस। ये इस आदमी को क्यों बुला लिया जाता है जिस आदमी को तमीज नहीं है? इडियट। आपके मेरे पास तो कमीज है, तमीज सब है, लेकिन आप दिख रहा है मेरे को। मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना। आप देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। नहीं के शर्मा जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए ना। आपको समय ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है, मैं ऑडियो डाउन करवाऊंगा। इम्पोर्टेंट इशू है ना के शर्मा जी, फिर आपको भी वक्त कम मिलेगा, बोलेंगे वक्त नहीं दे रहे मुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, देश की जनता में जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, जब से वंदे मातरम बना था तब से लेके 1937 तक हिंदू मुसलमान कांग्रेसी जितने भी थे सब वंदे मातरम गाते थे। उसके बाद 1937 में मुस्लिम लीग के प्रेशर में इसमें चेंज लाया गया। चेंज लाने के बाद, देश आजाद होने के बाद
जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन, अरे सुन अब